हेलो दोस्तों, आज है 27 अप्रैल 2025 दिन रविवार का छुट्टी का दिन है। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि बैसाख कृष्ण अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें इस वीडियो में हम जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी घोषणाएं की गई है, नए नियम अपडेट भी आए हैं। वीडियो में आपको कुल मिलाकर बहुत मजा आने वाला है और ताजा लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज की खबरें आप देखने वाले हैं। वीडियो के साथ आप बने रहिए, पूरा वीडियो आप ध्यान से देखते रहिए, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि पहलगाम आतंकी हमले की जांच अब एनआईए करेगी। केंद्र सरकार ने शनिवार को पहलगाम हमले की जांच एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दी है। वहीं पहलगाम में हुए इस हमले के बाद ईरान के राष्ट्रपति और यूएई के राष्ट्रपति ने पीएम नरेंद्र मोदी को फोन किया और इस दौरान दोनों देशों के नेताओं ने पहलगाम हमले की निंदा की है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर हमले की निंदा की और कहा कि आतंक के खिलाफ ईरान भारत के साथ है। वहीं एक दिन पहले ईरान ने भारत और पाक तनाव पर मध्यस्थता की पेशकश की थी। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहलगाम अटैक की हर निष्पक्ष जांच में शामिल होने की बात कही है। इधर सुरक्षा बलों ने कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी कर दी हैं और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। शनिवार को 4 और आतंकियों के घर ब्लास्ट करके गिरा दिए गए और इस तरह से 2 दिन में 8 आतंकियों के घर ढाए गए हैं। आतंक पर यह बड़ा प्रहार आप देखिए। लश्कर के शीर्ष कमांडर कुट्टे समेत 5 और आतंकियों के घर मिट्टी में मिल गए और अब तक कुल 8 घरों को मिट्टी में मिलाया जा चुका है। साथ ही आपको बताएं अभी हाल ही में हुई इस घटना के बाद पर्यटकों ने डर को भगाकर पहलगाम में फिर से आना शुरू कर दिया है। आतंकी हमले के बाद पर्यटकों से फिर गुलजार हुई पहलगाम की सुन्नी वादियां। भारी संख्या में अब लोग पहुंचे हैं। 3 दिनों से सुन्नी पड़ी वादी में पर्यटकों की चहल पहल फिर से लौट आई है। देश के विभिन्न हिस्सों से आए पर्यटक पहलगाम की खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों और प्रशासन ने भी पर्यटकों को सुरक्षा का भरपूर आश्वासन दिया है, जिससे अब पर्यटकों का मनोबल बढ़ रहा है। शनिवार को पर्यटकों की आमद से बीते 3 दिनों से सुन्नी पड़ी पहलगाम वादी फिर से पर्यटकों की आमद से गुलजार हो गई। देश के विभिन्न हिस्सों से पर्यटक आए। हमले के बाद पहलगाम सूना सा पड़ गया था। वहीं देखिए, दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम हमले की निंदा की है। पहलगाम हमले के बाद दुनिया की सारी बड़ी ताकतें भारत के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। सभी ने भारत के साथ सहानुभूति जताई है और अब संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने पहलगाम हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की है। परिषद ने एक बयान जारी कर मांग की है कि इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए। और तो आप देखिए, जम्मू कश्मीर में अब आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सेना ने दहशतगर्दों की एक लिस्ट भी जारी की। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की भी बड़ी कार्रवाई देखिए। 64 आतंकवादियों के घरों पर रेड मारी गई है, छापेमारी हुई है। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट खबर आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने शुरुआत में हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन भारत सरकार के सख्त कदमों के बाद अब टीआरएफ ने अपना बयान बदल दिया है। टीआरएफ ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के हैक होने का दावा करते हुए हमले से इंकार कर दिया है। कुल मिलाकर बात तो यह है कि पाकिस्तान और टीआरएफ भारत की कार्रवाई से भी डर के माहौल में है और डरे हुए हैं। और ऐसे में टीआरएफ ने पहलगाम हमले से अपने हाथ खींच लिए हैं, मना कर दिया कि हमारा तो प्लेटफॉर्म ही हैक हो गया था और ये हमला हमने नहीं किया है। पहले तो होशियार बन रहे थे कि हमला हमने किया, लेकिन अब भारत ने जिस तरह से सख्ती दिखाई है, सख्त कदम उठाए हैं और यही कारण है कि पाकिस्तान के साथ ही इन आतंकियों की रूह भी कांपने लगी है। और इसीलिए अब द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने भी बयान जारी कर पहलगाम हमले से पल्ला झाड़ लिया और समूह ने एक पोस्ट जारी कर कहा कि द रेजिस्टेंस फ्रंट पहलगाम की इस घटना में किसी भी तरह की संलिप्तता से साफ इंकार करता है। वहीं आप देखिए, भारत के एक्शन से पाकिस्तान बदहाल सा नजर आ रहा है। पानी के बाद अब दवाइयों की भारी किल्लत हो रही है। भारत के साथ व्यापार संबंधों को निलंबित करने के बाद अब पाकिस्तान में दवाइयों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उठाए गए इस कदम से पाकिस्तान की दवा आपूर्ति बाधित हो गई है। पाकिस्तान ने चीन और रूस जैसे देशों से वैकल्पिक स्रोत खोजने शुरू कर दिए हैं, लेकिन वहां के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने गंभीर दवाई कमी की चेतावनी दी है। कुल मिलाकर इस हमले के बाद अब भारत के एक्शन से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान जितना होशियार बनने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और एलओसी तीन तरफ से पाकिस्तान गिरा हुआ है। पाकिस्तान वर्तमान में भारत बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी से उत्पन्न खतरों का सामना कर रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के हमले, वहां पर ट्रेन को हैक कर लिया था, हाईजैक कर लिया था। कुल मिलाकर बीएलए के लगातार हमलों और टीटीपी की धमकियों ने भी पाकिस्तानी सेना को 3 मोर्चों पर युद्ध की स्थिति में ला दिया है और ऐसे में भारत के साथ भी तनाव ने पाकिस्तान की चिंताएं और बढ़ा दी हैं। और अभी ये साफ साफ दिख रहा है कि शहबाज शरीफ और पूरा पाकिस्तान घबराया हुआ है और उन्हें भारत से युद्ध छिड़ जाने का डर सता रहा है। गीदड़ भभकियां भले ही दी जा रही हैं, लेकिन जो डर है वो साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर की बात करें तो भारतीय सेना बदले की जबरदस्त तैयारी कर चुकी है और किसी भी वक्त पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन शुरू हो सकता है। वहीं बलूचिस्तान की बात करें तो भी हाल ही में बलोच आर्मी ने पाकिस्तान के 10 सैनिकों को मार गिराया था। वहीं अब खैबर में टीटीपी ने भी धमकी दी है कि वो उत्तर से पाकिस्तान को पूरी तरह से काट सकता है। पहलगाम हमले
हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव 7वें आसमान पर चल रहा है और इसी बीच भारत ने पाकिस्तान पर कई बड़े फैसले लिए हैं। भारत के एक्शन से तिल मिलाया पाकिस्तान लगातार युद्ध की धमकियां दे रहा है, फुदक फुदक कर रहा है। लेकिन एक नजर उन आंकड़ों पर डालते हैं जो पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं और चीख चीख कर ये बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान हर दिन इन मोर्चों पर भारत से मात खा रहा है। महंगाई की मार से रोज मरता है पाकिस्तान में महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ रखी है। साल 2024 में औसतन महंगाई दर वहां 24% के आसपास रही, जबकि भारत में वर्तमान में महंगाई दर 4% है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं टिकता है। यानी हम बात करें, आज भारत की जीडीपी लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जीडीपी महज 340 बिलियन डॉलर के आसपास है और ये जो बड़ा अंतर है ना दोस्तों, वो ये बता रहा है कि पाकिस्तान किस भयावह गरीबी और आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। यानी भारत जहां वैश्विक निवेश का केंद्र बनता जा रहा है, वहीं पाकिस्तान कर्ज के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दरवाजे खटखटा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत से पाकिस्तान काफी पिछड़ा हुआ है। सैन्य ताकत की बात करें तो भारत का रक्षा बजट इस समय 78.7 बिलियन डॉलर है, जबकि पाकिस्तान का रक्षा बजट मात्र 7.6 बिलियन डॉलर है। यानी कि भारत का सैन्य बजट पाकिस्तान से लगभग 10 गुना ज्यादा है। यानी सीधा मतलब यह हुआ कि भारत के पास अधिक आधुनिक हथियार, बेहतर ट्रेनिंग सुविधाएं और एक मजबूत सैन्य तंत्र है। वहीं पाकिस्तान के पास भारत का मुकाबला करने के लिए संसाधनों की भारी कमी है और पाकिस्तान की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं है ना दोस्तों, वो बेहद ही दयनीय है। भारत अपने स्वास्थ्य क्षेत्र पर जीडीपी का लगभग 4% खर्च कर रहा है, जबकि पाकिस्तान का कुल स्वास्थ्य खर्चाई 2.9% है। और बात विदेशी मुद्रा भंडार की करें तो पाकिस्तान की हालत और ही खस्ता, बेहद खराब है। भारत के पास इस समय लगभग 678 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो उसे वैश्विक आर्थिक संकट झटकों से बचाने में सक्षम बनाता है। लेकिन इसी मुकाबले में पाकिस्तान के पास केवल 8 बिलियन डॉलर का भंडार है, जिससे वह अपनी जरूरत की चीजें भी मुश्किल से खरीद पा रहा है। और जब खजाना ही खाली हो तो जंग लड़ने की बातें तो महज एक सपना बनकर रह जाती हैं। और शेयर बाजार की तो आप बात ही मत कीजिए। शेयर बाजार के मोर्चे पर तो पाकिस्तान भारत से बहुत पीछे है। भारत का जो स्टॉक मार्केट है ना दोस्तों, इस समय लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ एशिया में सबसे मजबूत बाजारों में से एक है। लेकिन पाकिस्तान का जो शेयर बाजार है वो महज 100 बिलियन डॉलर से भी कम के बाजार पूंजीकरण पर सिमटा हुआ है। और ऐसे में ये जंग की जो धमकियां दे रहा है, फुदक फुदक कर रहा है पाकिस्तान, भारत को चुनौती देना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा आत्मघाती साबित हो सकता है। और हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान हर दिन भारत से मात खा रहा है, चाहे वह युद्ध का मैदान हो या फिर विकास की बातें। और जो फुदक फुदक पाकिस्तान ज्यादा कर रहा है, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान भारत से युद्ध की धमकी दे रहा है, लेकिन उसकी सैन्य तैयारियों की जो हकीकत आप देखिए, जिस JF-17 फाइटर जेट पर पाकिस्तान भरोसा कर रहा था, फुदक फुदक कर रहा था, वे तकनीकी खामियों से वो भरा निकला है और म्यांमार तक ने इसकी खराबी की शिकायतें की थी। और ये एक तरह से चीन का कबाड़ है। चीन से मिले एयर डिफेंस सिस्टम भी युद्ध जैसे हालातों में ठप पड़ गए और इन हालातों ने पाकिस्तान की सैन्य ताकत पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। भारत पाकिस्तान के इस बढ़ते तनाव के बीच चीन ने पाकिस्तान को 100 से ज्यादा PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइलें दी हैं और ये मिसाइलें JF-17 थंडर फाइटर जेट्स में एकीकृत की जा रही हैं, जिससे क्षेत्रीय संघर्ष की आशंकाएं बढ़ रही हैं। और तो और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने चीन के समर्थन का आभार भी व्यक्त किया। चीन का ये कदम भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि एक क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, सुरक्षा बलों के ऑपरेशन का लाइव टेलीकास्ट न करें मीडिया। भारत सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने शनिवार को मीडिया आउटलेट से सेना के ऑपरेशन और सुरक्षा बलों की आवाजाही का लाइव टेलीकास्ट न करने के निर्देश दिए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि ऐसी रिपोर्टिंग से अनजाने में दुश्मनों को मदद मिल सकती है, इसलिए ऐसा काम ना करें। वहीं आप देखिए, पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने फिर दोहराई 2 नेशन थ्योरी, कहा कि मुसलमानों की सोच हिंदुओं से अलग, हम जानते हैं पाकिस्तान की रक्षा कैसे करनी है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुन्नीर ने शनिवार को एक बार फिर से 2 नेशन थ्योरी दोहराते हुए कहा, मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग राष्ट्र हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान जीवन के सभी पहलुओं, धर्म, रीति रिवाज, परंपरा और सोच में हिंदुओं से अलग हैं। हमारे पूर्वजों ने पाकिस्तान बनाने के लिए बहुत बलिदान दिया है और हम जानते हैं कि इसकी रक्षा कैसे करनी है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने यह बयान दिया है। वही आप देखिए, PM शरीफ ने भी कहा कि पहलगाम की निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं, किसी भी हमले से निपट लेंगे, फौज पाकिस्तान की हिफाजत में सक्षम। वही देखिए, भारत पाकिस्तान में जंग हुई तो स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है, कारगिल युद्ध के समय हालात कैसे थे, एक नजर आपको बताते हैं। फिलहाल पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन काफी बढ़ चुकी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई एक्शन लिए हैं, जिसमें सिंधु जल संधि को सस्पेंड करना ये सबसे बड़ा कदम है, क्योंकि इसके साल 1960 में लागू होने के बाद कभी भी रोका नहीं गया था। अब भारत ने इसे सस्पेंड करके पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख स्पष्ट कर दिया है। भारत के शेयर बाजार में भी गिरावट तो हुई है, लेकिन उतनी नहीं हुई है। लेकिन पाकिस्तान का जो स्टॉक मार्केट है वो 2 दिनों में ही करीब 25,000 अंकों तक टूट गया है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में ये टेंशन और भी गंभीर हो सकती है। भारत और पाकिस्तान दोनों ने बॉर्डर पर सिक्योरिटी टाइट कर दी है और दोनों देशों के बीच टेंशन के कारण शेयर बाजार में इसका असर दिख रहा है। ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी रिसर्च के एक स्टडी के अनुसार भारत पाकिस्तान संघर्ष भारतीय इक्विटी पर संभावित प्रभाव,
कारगिल युद्ध यानी साल 1999, उरी हमला 2016 और बालाकोट हवाई हमले 2019 जैसी पिछली घटनाओं के कारण केवल 1-2% का मामूली सुधार हुआ। कारगिल युद्ध के समय कुछ इस तरह से हालात थे। लेकिन आपको बताएं, जंग छिड़ी तो मार्केट में क्या होने वाला है। भले ही तनाव बढ़े हैं, लेकिन एक्सपर्ट को यह उम्मीद है कि निफ्टी में 5 से 10% से ज्यादा गिरावट नहीं होगा और कोई भी गिरावट कुछ ही समय के लिए होगी। यानी बाजार के हालात को लेकर ये ब्रोकरेज फर्म्स की अपनी राय है। भारत पाक तनाव बढ़ने के बावजूद भी विदेशी निवेशकों की वापसी, 17,424 करोड़ की खरीदारी की है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक इस हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में शुद्ध खरीदार बनकर रहे और अच्छा खासा करोड़ों में निवेश किया। चलिए बड़ी खबर देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच तीसरे दौर की परमाणु वार्ता समाप्त हो गई है। भीषण विस्फोट से माहौल में तनाव सा रहा। ओमान की राजधानी मस्कट में ईरान और अमेरिका के बीच तीसरे दौर की परमाणु वार्ता शनिवार को समाप्त हो गई। दोनों पक्षों ने गंभीर मुद्दों पर चर्चा के बाद भविष्य में फिर मिलने का वादा किया। कुछ सकारात्मक संकेत भी मिले, लेकिन बड़े मतभेद भी बरकरार रहे। माहौल भी कुछ गर्म ही नजर आया और इसका जो कारण था वो ये था कि ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर एक बड़ा धमाका हो गया। 5 लोगों की इसमें जाने चली गई, 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ज्वलनशील पदार्थों को रखने में लापरवाही से यह हादसा हुआ था। प्रारंभिक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यही अपडेट है। वहीं देखिए आप, पोप फ्रांसिस रोम की चर्च में दफना दिए गए। मकबरे पर लिखा गया फ्रांसिसस और उनके अंतिम संस्कार में लगभग 2.5 लाख लोग शामिल हुए हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को एक बार फिर पहलगाम हमले पर बयान दिया है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा, अहिंसा हमारा स्वभाव है, हमारा मूल्य है, लेकिन कुछ लोग नहीं बदलेंगे, चाहे कुछ भी कर लो। वे दुनिया को परेशान करते रहेंगे तो उनका क्या करें। उन्होंने कहा कि राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है, राजा को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। चलिए बड़ी खबर देखिए, 15वां रोजगार मेला, 51,000 युवाओं को जॉब लेटर बांटे गए हैं। 15वां रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 51,000 से ज्यादा युवाओं को जॉब लेटर बांटे हैं। यूनियन बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में कटौती की है। अब 1 साल की एफडी कराने पर 6.75% ब्याज मिलेगा। बारिश के कारण पंजाब और कोलकाता मैच रद्द करना पड़ा। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिला है और पीबीकेएस पॉइंट टेबल में चौथे नंबर पर पहुंच गई है। आईपीएल का 44वां मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। ओलेक्ट्रा ने लॉन्च किया जीएफआरपी सरिया, स्टील से 2 गुना मजबूत और 4 गुना हल्का। मकान कॉम्प्लेक्स वगैरह बनवाते हैं, आरसीसी हम डलवाते हैं तो उसमें सरिया हम इस्तेमाल करते हैं। तो यही अपडेट है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जीएफआरपी सरिया लॉन्च हुआ है और ये ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर सरिया है जो स्टील से करीब 2 गुना और ज्यादा मजबूत और 4 गुना हल्का है। ये इनोवेशन कंक्रीट को मजबूती पहुंचाने में और ज्यादा मददगार साबित होगा। टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, भारत के पहले एआई मॉडल की एंट्री होने वाली है। यानी भारत जल्द ही अपना पहला स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई प्लेटफॉर्म विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। 6 महीनों में भारत का पहला जनरेटिव एआई मंच तैयार हो जाएगा। यूपी के किसानों को जल्द ही रिहायशी प्लॉट मिलने वाले हैं। नोएडा सेक्टर 145 स्थित गांव बेगमपुर में किसानों ने पेमाइश और पीलर लगाने का काम पूरा कर लिया है। वहीं देखिए क्या जोमेटो में सब कुछ ठीक चल रहा है। सीईओ को बार बार सफाई देनी पड़ रही है। एक पोस्ट ने जोमेटो को फिर से चर्चा में ला दिया है। जोमेटो के सीईओ दीपिंदर गोयल ने भी हाल ही में एक आंतरिक विसल ब्लोअर द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों को पूर्ण बकवास करार देते हुए खारिज किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 मई को शिमला आएंगी। मुख्य सचिव ने तैयारियों को लेकर मीटिंग भी ली है। वहीं आप देखिए, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अपने उत्तराधिकारी का ऐलान किया है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने उत्तराधिकारी तय करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए हुसैन अल शेख को पीएलओ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं देखिए आप, गौतम गंभीर से जुड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि क्रिकेटर गौतम गंभीर को धमकी भरे ईमेल भेजने वाले की पहचान गुजरात के रहने वाले एक 21 वर्षीय युवक के रूप में हुई है। पुलिस ने उसको पकड़ लिया है और उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी दी थी। वहीं देखिए आप, नीट यूजी में नकल और धोखाधड़ी पर भी लगाम लगेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नया प्लेटफॉर्म जारी कर दिया है। 1 मई से अमेजॉन की ग्रेट समर सेल भी शुरू होने जा रही है। ऑनलाइन अगर आप भी कुछ परचेजिंग वगैरह करने का प्लान बना रहे हैं तो जरूर आप डिस्काउंट का फायदा लीजिएगा। अमेजॉन ग्रेट समर सेल 2025 भारत में जल्द शुरू होने वाली है। भारत में सभी यूजर्स के लिए सेल 1 मई को दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगी। रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। मुंबई और बेंगलुरु के लिए प्रयागराज के रास्ते विशेष ट्रेन चलेगी। गर्मी की छुट्टियां और गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर मध्य रेलवे ने प्रयागराज के रास्ते मुंबई और बेंगलुरु के लिए विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। कानपुर सेंट्रल से बेंगलुरु और लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई से सहरसा के लिए ट्रेनें चलेगी। वहीं आप देखिए, पिथौरागढ़ से देहरादून और दिल्ली सफर करना भी आसान हुआ। किराए में भारी गिरावट हुई है। पिथौरागढ़ से दिल्ली और देहरादून का हवाई सफर अब सस्ता और आसान हो गया है। वहीं आप देखिए, राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण हटाओ अभियान भी जारी है। 150 झुग्गियों पर बुलडोजर चला। 9000 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। दिल्ली में रेलवे ने पुरानी सीलमपुर से कांति नगर के बीच अतिक्रमण हटाया है। रेलवे ने झुग्गी वासियों को पहले नोटिस दिए थे, उसके बाद ये कार्रवाई की गई। वहीं आप देखिए, महिलाओं को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। 2 जिलों में सखी निवास केंद्र खुलेंगे। अपने स्वजनों से दूर दिल्ली में रहकर पढ़ाई करने वाली, नौकरी करने वाली महिलाओं को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली सरकार
सरकार ने उत्तरी, पश्चिमी और शाहदरा जिले में 2 नए सखी निवास खोलने का निर्णय लिया है। कामकाजी महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए 500 पालना घर खोलने का भी निर्णय हुआ है। वहीं महिला सुरक्षा के लिए दिल्ली के सभी 11 जिलों में वन स्टॉप सेंटर भी खोले जाएंगे। वहीं देखिए, दिल्ली सरकार के 3 विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। 15 सितंबर तक रोक रहेगी। दिल्ली सरकार ने मानसून में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए अपडेट दिया है। लोक निर्माण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के कर्मचारियों की 15 सितंबर तक छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। केवल स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों में ही छुट्टी मिल पाएगी। एयरलाइन कंपनियों को सरकार का नया आदेश, हवाई यात्रियों को राहत मिलेगी। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर के हवाई क्षेत्र में बदलाव के कारण उड़ानों में भारी देरी हो रही है। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें एयरलाइंस को अतिरिक्त फ्यूल, खाने का सामान और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। यानी देरी की जानकारी यात्रियों को समय पर देने और आगे की यात्रा की व्यवस्था करने की भी जिम्मेदारी एयरलाइंस पर डाली गई है। बिहार में किसान भाइयों के लिए बड़ा कदम, कृषि यंत्रों की अनुदान नीति की समीक्षा की जाएगी। वहीं आप देखिए, महाराष्ट्र में रह रहे 5000 पाकिस्तानी नागरिकों में से 1000 को देश छोड़ने का आदेश। महाराष्ट्र में रह रहे 5000 पाकिस्तानी नागरिकों में से 1000 को शॉर्ट टर्म वीजा खत्म होने पर 27 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक की मोहलत मिली हुई है। वहीं गुजरात में भी 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी हिरासत में, हरियाणा में 460 पाकिस्तानियों को निकालने के आदेश भी हुए हैं। हरियाणा सीएम की होम समेत 6 विभागों की रिव्यू मीटिंग, बोले कि काम में देरी पर फाइल पर कारण जरूर लिखें अधिकारी। हरियाणा के हर जिले में इनोवेशन हब बनेंगे। दिल्ली में सीएम सैनी ने कहा कि एआई मिशन का गठन कर गुरुग्राम, पंचकुला में एक सेंटर बनाया जाएगा। और तो आप देखिए, हरियाणा सरकार ने लेफ्टिनेंट के परिवार को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार को 50 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद बढ़े 4.5 लाख नए मतदाता। जी हां, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद राज्य निर्वाचन विभाग ने 4,60,000 से अधिक नए मतदाताओं को जोड़ा है। चंडीगढ़ में शिक्षकों को ड्रेस कोड अनिवार्य। ड्रेस कोड लागू करने वाला चंडीगढ़ देश का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जहां सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए वर्दी अनिवार्य की गई है। वहीं पंजाब में मिड डे मील से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। एक ही खाना खाकर बोर नहीं होंगे बच्चे, नई नई डिश देखने को मिलेगी। खाने का सैंपल टेस्ट भी होगा। पंजाब के सरकारी स्कूलों में अब मिड डे मील की क्वालिटी को और बेहतर बनाने के लिए हर साल सैंपल टेस्ट अनिवार्य हो गया है। वहीं कल वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया था, जालंधर में इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द हो गया है। आरबीआई ने आदेश जारी किया है। 5 लाख रुपए तक की अपनी जमा राशि पर खाताधारक जमा बीमा दावा राशि हासिल करने के हकदार होंगे। उत्तराखंड में बिना अनुमति चल रहे 180 मदरसे सील कर दिए गए। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा। सीएम ने कहा कि अभियान जारी रहेगा। वहीं आप देखिए, उत्तराखंड से भी वापस भेजे जाएंगे पाकिस्तानी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की, संदिग्धों पर नजर रखने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए तो बड़ी खुशखबरी आई है। जल्द ही 70,000 पदों पर भर्ती का तोहफा मिल सकता है। दरअसल हुआ क्या कि उत्तराखंड में संविदा, दैनिक वेतन एवं अस्थायी व्यवस्था पर विभिन्न माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 70,000 के करीब बताई जा रही है। लेकिन अब इन नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने सभी रिक्त पदों को नियमित चयन प्रक्रिया से भरने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद अब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। उत्तराखंड में आउटसोर्स और संविदा से भर्ती 70,000 कार्मिकों पर यह तलवार लटक गई है। मुख्य सचिव ने नया आदेश जारी किया है। रिक्त पदों पर शीघ्र नियमित भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। वहीं आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी सुनहरा मौका है। प्रसार भारती ने अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। ये एंड्रॉइड और iOS दोनों पर उपलब्ध होगा। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आप देखिए, मध्य प्रदेश को टेक्नोलॉजी और डिजिटल नवाचार का केंद्र बनाने के उद्देश्य से आयोजित एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का शुभारंभ आज 27 अप्रैल को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में करेंगे। और इस कार्यक्रम में देश और दुनिया के टेक दिग्गज शामिल होंगे। यानी कार्यक्रम में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया जैसी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां भी शामिल होंगी। यूपी से जुड़ी बड़ी खबर आप देखिए, सरकार की इस योजना से हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश अटल पेंशन योजना में प्रथम स्थान पर है, जहां पर 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों ने नामांकन कराया है। वहीं आप देखिए, उत्तर प्रदेश में अब हर निराश्रित महिला पेंशन लाभार्थी का सत्यापन किया जाएगा। डीएम और कमिश्नर को निर्देश जारी हो गए। यानी उत्तर प्रदेश सरकार निराश्रित महिला पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों का सत्यापन कराएगी। पात्र लाभार्थियों को समय समय पर भुगतान की जाने वाली राशि के संबंध में एसएमएस के माध्यम से भी सूचना मिलेगी। निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण भी अनिवार्य किया गया है। पहले चरण में लाभार्थियों के सत्यापन का जो काम है वो 10 मई तक पूरा किया जाना है। वहीं आप देखिए, गुरुग्राम के साइबर सिटी में मेट्रो विस्तार का कार्य 1 मई से शुरू होगा। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है। उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों के लिए गुड न्यूज भी है, खुशखबरी है। अब मौसम की सटीक जानकारी मिल पाएगी। ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगेंगे। बिहार से बड़ी खबर देखिए आप, बिहार लोक सेवा आयोग की तीसरी अध्यापक नियुक्ति परीक्षा TRE 3 के आधार पर चयनित 51
51,389 शिक्षकों का पदस्थापन अगले सप्ताह होगा। शिक्षा विभाग इसकी तैयारियां कर रहा है और शिक्षकों का पदस्थापन भी जल्दी किया जाएगा। बिहार मुजफ्फरपुर से भी बड़ी खबर देखिए आप। मुजफ्फरपुर में चंदवारा पुल के अप्रोच पथ निर्माण के लिए जेल चौक से सिपाहीपुर तक लगभग 11 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। आदेश जारी हो गए। वहीं बिहार में स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्ती का मौका, 17,000 नए पदों पर बहाली होगी। नई रॉयल एनफील्ड हंटर 350 भारत में लॉन्च हो गई है और इसमें कई बदलाव देखने को मिले हैं। इसके पुराने सस्पेंशन की जगह पर लीनियर स्प्रिंग से प्रोग्रेसिव स्प्रिंग दिया गया है। वहीं इसमें एलईडी हेडलैम्प ट्रिपर पोर्ट के साथ डीजी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इसके साथ इसके सभी वेरिएंट को स्लिप असिस्ट क्लच का फीचर भी शामिल हो गया है। 30 जून से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होगी, सरकार ने ऐलान कर दिया है। शनिवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसी साल से मानसरोवर यात्रा की शुरुआत किए जाने की घोषणा की है। जून से अगस्त के दौरान ये यात्रा होगी। इस साल कुल 700 यात्रियों को हिंदुओं के इस पावन तीर्थ स्थल की यात्रा का सौभाग्य मिलेगा। कुल 15 जत्थे भेजे जाएंगे और सरकार ने कहा कि सारे आवेदनों में से एक पारदर्शी और साफ सुथरी कंप्यूटर आधारित लॉटरी सिस्टम से यात्रा करने वालों का चयन होगा। ऑनलाइन प्रोसेस रखा गया है। झारखंड से बड़ी खबर देखिए। रांची समेत 5 जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे हो रहा है। एक ही क्लिक में फसलों का ब्यौरा मिलेगा। वहीं मैया सम्मान योजना को लेकर भी गुड न्यूज आ रही है। रांची जिले में 29 अप्रैल को पंचायतवार शिविर आयोजित कर झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों का आधार सीडिंग किया जाएगा। गूगल पिक्सल 7a से जुड़ी खबर आ रही है। गूगल फ्री में पिक्सल 7a की बैटरी बदल रहा है। आरआरबी जेई सीबीटी 2 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी हो गई है। 30 अप्रैल तक आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। वहीं देखिए आप, बारिश और तूफान से कम हुई गर्मी। अरुणाचल प्रदेश में तेज बरसात देखने को मिली है, ओले भी गिरे। राजस्थान में भी कई इलाकों में बारिश के साथ ओले गिरे। बूंदी में अंदर से मोबाइल टावर तक घर पर गिर गया। टीन शेड उड़े, पेड़ धराशायी हो गए। राजस्थान में भी पश्चिमी विक्षोभ के असर से शनिवार दोपहर बाद कई शहरों में आंधी अंधड़ बारिश की घटनाएं देखने को मिली। चुरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में तो करीब 50 किलोमीटर की स्पीड से अंधड़ आया। कई जगह पर टीन शेड उड़ गए, पेड़ गिर गए। जालोर में बारिश के साथ ओले भी गिरे। सवाई माधोपुर में भी बूंदाबांदी हुई। बूंदी में अंदर से एक मोबाइल टावर गिर गया। वहीं जयपुर, टोंक, अलवर समेत कई जिलों में बादल छाए। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि 30 अप्रैल तक तेज गर्मी के बाद अब 1 मई से फिर राजस्थान के मौसम में बदलाव होने का अनुमान है। 1 और 2 मई को राजस्थान में एक पश्चिमी विक्षोभ फिर से एक्टिव होगा और फिर से कई जिलों में आंधी बारिश का दौर शुरू होगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी बूंदाबांदी। रायसेन, नर्मदापुरम समेत कुछ जिलों में बारिश हुई है। झारखंड के 7 जिलों में लगातार 72 घंटे बारिश का अलर्ट। 27 अप्रैल से मौसम बिगड़ने का अनुमान है। बिहार में भी कई जिलों में तेज आंधी बिजली का अलर्ट है। वज्रपात और ओले गिरने की चेतावनी भी है। वही देखिए आप, मोटोरोला एज 60 प्रो स्मार्टफोन 30 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है। गुजरात में 2300 पटवारी भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। छत्तीसगढ़ में जमीन का मालिकाना हक बदलना अब आसान हुआ। अब जिला रजिस्ट्रार काम संभालेंगे। एक नया नियम है और इस नए नियम से जमीन के रिकॉर्ड में बदलाव यानी म्यूटेशन जल्दी हो सकेगा। पहले तहसीलदार को जमीन हस्तांतरण की मंजूरी देनी पड़ती थी, जिसके कारण प्रक्रिया में काफी समय लगता था। लेकिन अब छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन के मालिकाना हक को इस बदलने की जो प्रक्रिया है, इसको आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब जिला पंजीयक और उप पंजीयक को यह अधिकार दे दिया गया कि वे पंजीकृत बिक्री विलेख यानी रजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर जमीन का हस्तांतरण म्यूटेशन कर सकें। पहले यह काम तहसीलदार करते थे, लेकिन अब ये जिम्मेदारी रजिस्ट्रार ऑफिस को दी गई है। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। अब घर बैठे ऑनलाइन मिलेगा प्रॉपर्टी का मालिकाना हक। 315 शहरी निकायों में ई पट्टा सुविधा। राजस्थान के शहरी निकायों में अब घर बैठे या प्रॉपर्टी के मालिकाना हक वाला पट्टा बनवा सकेंगे। पट्टे के लिए अब आपको ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। स्वायत्त शासन विभाग ने राजस्थान प्रदेश के 315 शहरी निकायों यानी नगर निगम, परिषद और पालिका में ई पट्टा जारी करने की सुविधा शुरू कर दी है। इसके अलावा जनता से जुड़े कुल 13 तरह के काम भी ऑनलाइन करवा सकेंगे। राजस्थान के झुंझुनू में अमेजन, फ्लिपकार्ट फ्रेंचाइजी के नाम पर 7 करोड़ रुपए ठग लिए गए। 30% कमीशन, दोगुने मुनाफे का झांसा दिया। प्रॉफिट लेने के लिए पहुंचे तो ऑफिस पर ताला लगा मिला। वहीं राजस्थान के राजसमंद में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए ऋण धारकों के लिए एक मुफ्त समाधान योजना 2025 लागू की गई है। बकाया लोन के ब्याज में छूट मिलेगी। राजस्थान के अजमेर में एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी से 21 लाख रुपए की ठगी हो गई है। आरोपी ने खुद को ईडी का अफसर बताया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बताकर धमकाया। फिलहाल पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया और जांच शुरू हो गई है। राजस्थान में भी 400 पाक नागरिक मिले हैं, बेचने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं मध्य प्रदेश से देखिए आप, 50,000 से अधिक नर्सिंग छात्रों को राहत मिलेगी। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में हुए बड़े फर्जीवाड़े और परीक्षाओं में बार-बार हो रही देरी पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि 2022-23 सत्र की लंबित परीक्षा अब हर हाल में 28 और 29 अप्रैल को आयोजित की जाए। मध्य प्रदेश में 50 दिन में पराली जलाने के 34,000 केस सैटेलाइट के जरिए निगरानी होती है। वहीं मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी की भरपाई के लिए अब 70 साल तक की उम्र वाले डॉक्टर्स को संविदा नियुक्ति देने की तैयारी हो रही है। डिप्टी सीएम और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अफसरों को कैबिनेट के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और जिला प्रशासन छिंदवाड़ा के सहयोग से निर्मित वेब
सीरीज सरपंच साहब 30 अप्रैल को वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। मंदसौर में 3 मई को एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव होगा। सीएम मोहन यादव भी शामिल होंगे। किसान भाइयों को नई तकनीक और योजनाओं की जानकारियां दी जाएगी। बिहार पटना से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 40 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार से नहीं चलेगी स्कूल बसें। नियमों का पूरी सख्ती से पालन करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही आपको बताएं, इस हफ्ते सोने चांदी के भाव में तेजी देखने को मिली है। इस हफ्ते सोने की कीमतों में 721 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और सोने के भाव 95,631 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। चांदी की बात करें तो इस हफ्ते चांदी की कीमतों में 2533 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल चांदी के भाव 97,684 रुपए प्रति किलो पर चल रहे हैं। और अब एक नजर आज का राशिफल कैसा रहने वाला है। आज 27 अप्रैल रविवार के ग्रह नक्षत्र प्रीति और आनंद योग बना रहे हैं, जिससे वृष राशि वालों के दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। तनाव से भी राहत मिलेगी। निवेश के लिहाज से कर्क राशि वालों के लिए आज अच्छा दिन रहने वाला है। सिंह राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। इनकम के सोर्स भी बढ़ेंगे। तुला राशि वालों को लेन देन में फायदा मिलेगा। कुंभ राशि वालों को आर्थिक मामलों में फायदा हो सकता है। मीन राशि के लोगों को प्रॉपर्टी के कामों में फायदा होगा। और इसके अलावा बाकी राशियों के लिए आज सामान्य दिन रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक प्यार भरा सा निवेदन है, इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है कि आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।